एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि भारत के अंदर बाबा साहब के जाने के बाद अगर किसी ने सही माने में बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाया है तो वह हैं मान्यवर कांशीराम जी। तो मान्यवर कांशीराम जी के लिए इस संगठन ने आज सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि भारत सरकार से अनुरोध किया जाए कि मान्यवर कांशीराम जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। यह संगठन अतिशीघ्र भारत सरकार को निवेदन भेजेगी कि इस वर्ष का जो भारत रत्न है वह मान्यवर कांशीराम जी को दिया जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के देशवासी, भारत के वंचित लोग, भारत के अंदर दूर दराज इलाकों में रहने वाले हमारे भाई बंधु अपने अधिकारों के लिए बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए बाबा साहब के जो बताए हुए सिद्धांत हैं उनको अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो भारत में फैली हुई असमानता है, अशिक्षा है, उसको दूर करने में भरसक प्रयास करेंगे और वह सभी के सहयोग से ही संभव है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इस पर ध्यान देंगे, हमारे निवेदन को स्वीकार करेंगे और अगर वो सच्चे माने में बाबा साहब के अनुयायी हैं तो बाबा साहब के जो मूल मंत्र हैं, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, उनको अपनाते हुए जय भीम के नारे को इस देश में गुंजायमान करेंगे। और बाबा साहब ने जो बात कही थी कि हमारे बस में नहीं था कि मैं हिंदू पैदा हुआ, लेकिन हमारे बस में है कि मैं हिंदू मरूंगा नहीं। और उन्होंने अपने मरने से पहले 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के अंदर लाखों लोगों के बीच उस धर्म को त्याग दिया जहां पर असमानता है, गैर बराबरी है, छुआछूत है, और ऐसे धर्म को अपनाया जो विश्व के अंदर मानवता की बात करता हो, शांति की बात करता हो, इंसानियत की बात करता हो, और बौद्ध धर्म को अपनाया। तो मैं इस देश के नागरिकों से ये भी कहूँगा कि अगर वो सच्चे माने बाबा साहब के अनुयायी हैं तो इस बात पर भी गौर करें कि क्या हमें वास्तव में बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मानव का कल्याण तभी संभव है जब सच्चे माने में हम बाबा साहब को अपनाएं। तो आज मैं इतनी ही गुजारिश करूंगा सभी देशवासियों से कि आइए हम सब मिलकर भारत को एक नया भारत बनाएं, एक ऐसा भारत बनाएं जहां हर इंसान को जीने, सांस लेने का हक हो, जहां पर कोई भय ना हो, जहां पर कोई डर ना हो, जहां हर आदमी खुशहाल हो, हर आदमी चैन से जिए। एक ऐसे भारत का निर्माण करें। आइए हम सब लोग। बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहूँगा। और आपके इस संगठन में आकर बड़ा ही हर्ष महसूस हो रहा है। सर, थोड़ा हम जानना चाहेंगे आपके इस संगठन के विषय में। यह संगठन कब से चल रहा है और इसका क्या उद्देश्य है सर? धन्यवाद। आपने जो प्रश्न पूछे हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम शांति प्रकाश है और मैं इस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।
सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यह संगठन 20 जुलाई 2007 को रजिस्टर्ड हुआ अखिल भारतीय स्तर पर। संगठन का नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास संगठन। इस संगठन का जो मेन उद्देश्य है, इस संगठन समाज के अंदर जो फैली हुई असमानता है, जो ऊंच नीच का भेदभाव है, समाज के अंदर जो गरीबी है, समाज के अंदर जो अशिक्षा है, समाज से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को समाधान के लिए, उनके लिए संघर्ष करने के लिए बाबा साहब के बताए हुए मार्ग को अपनाते हुए इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस संगठन की स्थापना की गई। और इस संगठन की स्थापना में जो सदस्य अपना योगदान दिए हैं, उनमें से आज भी कुछ साथी इस मीटिंग में उपस्थित हैं, जैसा कि डॉक्टर जयप्रकाश जी उस संस्था के संस्थापक सदस्य हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो श्री BS हरित जी, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं। उन्होंने इस संगठन को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उनके पुत्र श्री अजय हरित जी आज इस मीटिंग में उपस्थित हैं। तो संगठन को आगे बढ़ाने में जिन लोगों की सोच थी कि समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जिनके अंदर दर्द था, पीड़ा थी, उन लोगों ने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की। यह संगठन आप जैसे सामने देख रहे होंगे, बहुत सारी पुस्तकें हैं, लाइब्रेरी है यहाँ पर। अगर आप इस तरफ देखेंगे पीछे की तरफ, तो बहुत सारे जो है हाँ, आपको देखेंगे कि पीछे की तरफ सिलाई मशीनें रखी हुई हैं, जिनसे बच्चे जो है सिलाई कढ़ाई का काम सीखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लैपटॉप हैं, जिसपे बच्चे जो है आज के आधुनिक युग में, जहाँ कंप्यूटर्स, मोबाइल की नई टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी हो गई है, उस शिक्षा के लिए भी यह संगठन काम कर रहा है। यह संगठन कोशिश कर रहा है कि हम इसको, जैसा कि संगठन का नाम है, अखिल भारतीय स्तर पर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसमें मैं निवेदन करूंगा भारत के सभी समाज के लोगों से कि यह इस संगठन के सदस्य बने और अपनी जिम्मेदारी निभाएं, समाज को आगे बढ़ाएं। इसी में एक कड़ी में जोड़ते हुए बताना चाहूँगा, इस संगठन ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 2016 में इस संगठन के जो उस भूतपूर्व अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, भारत सरकार से संघर्ष किया। अंततोगत्वा भारत सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि जो राजपथ पर, जिसको आज हम कर्तव्य पथ कहते हैं, वहाँ पर बाबा साहब की एक झांकी निकाली जाए, जिसमें बाबा साहब भारत का संविधान हाथ में लिए हुए दिखाई दे। भारत सरकार ने इस संगठन की बात को स्वीकार किया और 26 जनवरी 2016 को राजपथ पर ये झांकी
इस संगठन के मार्फत से निकली है। आप देख सकते हैं कि इस झांकी लगी हुई है यहाँ पर, पास जिसे काफ़ी सराहा गया, संगठन के प्रयास को सराहा गया है। और आज की मीटिंग में हमारे सारे जो जुझारू कार्यकर्ता हैं वो आए हुए हैं। उन्होंने अपनी अपनी बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं कि संगठन को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, जिसमें हमारे सामने आज एक बहुत बड़ा सुझाव आया है श्री राम प्रवेश पासवान जी, जिन्होंने इस बात को कहा कि भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं लेकिन वह इस समाज के लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। लिहाजा ये संगठन भारत सरकार से इस बाबत करस्पॉन्डेंस करें, पर्सनली मिलें और जो भारत सरकार इस समाज के लिए पैसा दे रही है और जिसका दुरुपयोग अगर हो रहा है उसको रोका जाए और इस समाज के लोगों के हितों में लगाया जाए। हमारे साथी श्री नेत्रकांत जी हमारे बीच पधारे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि भाई संगठन के लिए सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और विशेष करके इसका जो अन्य संगठन हैं उनसे भी हमें संपर्क करके आगे बढ़ना चाहिए। और आज एक बहुत बहुत बढ़िया। और जैसा कि आप देख रहे थे, अभी हमारे साथ में थे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता लर्निंग काउंसिल श्री शांति प्रकाश जी, और जैसा कि आज जनरल मीटिंग में सभी सम्मानित लोग उपस्थित हुए जिन्होंने विभिन्न पहलुओं पर अपने चर्चा रखी और उन्होंने विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया, जिन्होंने शिक्षा, साथ साथ एमपी सर और हम जितने भी लोग जहां बैठे हुए कैमरा के माध्यम से सर से निवेदन करते हैं कि सर से भी अभी जैसा कि इस संगठन में बहुत ही सराहनीय कार्य किया, हम बताना चाहेंगे। सर ने बताया कि शिक्षा के विषय में और साथ साथ आने वाली पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप शुरुआत की है, जिसमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसे सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो आने वाली पीढ़ी के लिए ज़रूरी हैं ताकि आत्मनिर्भर हो सके। इस संगठन को खड़ा करने के लिए संभ्रांत लोग हमारे सम्मानित लोग हैं, उनमें से हम बारी बारी से परिचय चाहेंगे। हम एमपी सर से निवेदन चाहेंगे जिन्होंने इतने अथक प्रयास से सभी लोगों ने इस संगठन को मजबूती दी और मनवर साहब के बाद इस कार्य को सहयोग करने के लिए बाबा साहब का कारवां बढ़ा रहे हैं। सभी का सर से निवेदन करना चाहेंगे, एक एक मिनट देने की सहयोग करो। सर से एमपी सर से यहाँ संगठन को जो मजबूती दी है उस विषय में जानना चाहेंगे। और बहुत ही सराहनीय कार्य किया है इस संगठन ने। 2016 में जो बाबा साहब की राजपथ पर जो झांकी निकली वो प्राउड की बात है, रियली द प्राउड ऑफ माई सोसाइटी। और मैं सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और बताना चाहूँगा इससे पूरे देश में जब राजपथ पर झांकी 26 जनवरी की परेड होती है तो पूरा राष्ट्र देखता है, बल्कि पूरा विश्व देखता है भारत की ओर। तो बाबा साहब का जो कारवां है विगत कुछ दशकों में बहुत ही तीव्र गति से प्रसारित हुआ है, तो उनके कारवां को बढ़ाना है। मैं यहाँ एक सभी के सम्मान में, संगठन के सम्मान में कहना चाहूँगा कि आओ झुककर करो सलाम जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब हैं वो लोग जो बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए हैं। और दो सलामी अपने इन महापुरुषों के जिससे तुम्हारी शान है, सर रखना हमेशा इनका ऊंचा जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। और मैं एमपी सर से निवेदन करना चाहूँगा कि 1 मिनट के लिए सर इस संगठन के विषय में जानकारी दें। एमपी सर से। धन्यवाद एडवोकेट धर्मा साहब हाँ। और गौतम जी। मैं राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर BR अम्बेडकर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति समाज विकास संगठन, जिसका केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में है, देश की राजधानी दिल्ली में है,
उसी सभागार में हम बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब आपके सामने, वकील साहब, और हमें हमारे अध्यक्ष जी ने ज़्यादातर विषय कवर कर दिए हैं। अभी जो सदियों से हम एक प्रथा चली आ रही थी कि हम किसी को मानते थे, भाई उनके बारे में जानते हो नहीं, उनको मानते हो, बिल्कुल मानते हैं साहब। हमारे हर व्यक्ति से जो 85% का हमने जो मूल मंत्र रखा है, हमारे 85% भारत के जो मूल निवासी हैं, किसी से भी सवाल करें आप कि आप संविधान को मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, क्या संविधान को जानते हैं, तो सवाल उनका जवाब होता है कि नहीं जानते। क्या और भी हमारे जितने महापुरुष हैं, बाबा साहब को सब मानते। मैं मानता हूं कि हमारा 85% वर्ग जो है बाबा साहब को मानने लगा है, लेकिन मानने से काम नहीं होगा, उनको जानने की आवश्यकता है। हम मानते चले आ रहे हैं, और जो 15% वर्ग है जो बाबा साहब को बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन वो जानता है कि बाबा साहब क्या थे, तो हमें उस क्षेत्र में कार्य करना है। हमारी युवा पीढ़ी को आगे ला करके हमें समझाना है कि मानने से कुछ नहीं होगा, जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या किया, हमें अपने इतिहास से सीखें। मैं भारतीय वायुसेना से एज ए वारंट ऑफिसर 2006 में सेवानिवृत्त हुआ था, वीआरएस लेके आया। उसके बाद में मैं समाज सेवा के क्षेत्र में ही लगा रहा, और मेरा सौभाग्य रहा कि मेरी समाज सेवा को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक पहचान मिली, और मुझे 15 अप्रैल 2023 को दिल्ली के एक सभागार में ब्राज़ील की एक यूनिवर्सिटी ने मुझे मानद उपाधि से, डॉक्टरेट की मानद उपाधि से मुझे नवाजा। मैं उससे पहले भी बाबा साहब का धन्यवाद करता था, और उस दिन भी मैंने बाबा साहब का धन्यवाद किया। और मेरा प्रथम और अंतिम उद्देश्य यही है, बाबा साहब के मूल उद्देश्यों को मानना नहीं, उनको जानना है और उनको प्रतिपादित करना है, और हमारे समाज के लोगों को प्रतिपादित कराना है। ये मेरा मूल मंत्र है। बाकी हमारे अध्यक्ष जी ने सब कुछ कवर कर ही दिया है। तो मेरी, और आप लोग आए, आज मैंने देखा हमारी मीटिंग में बहुत सारे जेम्स, हीरे आज आए, जैसे हमारे पासवान साहब, हमारे डॉक्टर साहब, साइंटिस्ट नेतराम जी। तो ऐसे लोगों ने ऐसे से विचार रखे हैं, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा पासवान जी के बारे में, कि आपके पास बहुत सारा एक वोकेबुलरी है, बहुत सारा एक संकलन है, जो हमारे समाज के लोगों के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी जो नीतियां बनी हुई हैं, उन नीतियों का प्रतिपादन नहीं हो पा रहा है, वो हमारे मार्जिनलाइज सेक्शन को नहीं मिल पा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो फंड है उसका मिस एप्रोप्रिएशन हो रहा है। तो उस पर भी आज चर्चा हुई, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे पासवान जी का कि उन्होंने इस विषय को यहाँ पे रखा, पटल पर रखा, और हमने उनसे गुजारिश की है कि इसको आप लिखित में दें। आप हमारी संस्था के जेम्स हैं। और एडवोकेट साहब आप आए, गौतम जी आए हमारे, तो साक्षात डॉक्टर BR अम्बेडकर हमने देख लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के बीच हम लोगों को उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसा कि सर ने बताया, एक मूलभूत जो मुद्दा निकल के आया है वो ये है कि हम लोग इस संगठन के माध्यम से अन्य संगठनों से भी यही अपील करें कि मानवर साहब को भारत रत्न दिलाने की पेशकश भारत सरकार से की जाए। और ये बहुत अच्छी पहल है। हमारे जो रिस्पेक्टेड सीनियर हमारे शांति प्रकाश जी, उन्होंने ये संस्था के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस मुद्दे को और पहले हमसे डिस्कस किया था और बदलाव के लिए कहा। उन्होंने सभी महापुरुषों को सम्मान देते हुए बताया कि आज़ादी के बाद, बाबा साहब के जाने के बाद सबसे ज़्यादा जो संघर्ष किया मानवर साहब ने, उनके लिए
हमें उनको विशेष सम्मान दिलाना, भारत रत्न। तो हम लोग यही अंतिम शब्दों में कहना चाहेंगे कि हम सब मिलकर इस राष्ट्र को मजबूत करें और अपने महापुरुषों को सम्मान दिलाएं और अपने संगठन के माध्यम से मानवता करुणा का प्रसार कराएं। जय भीम, नमोबुद्धाय। और इस संस्था के लिए थोड़ा सर आगे। हाँ, ये जो है ना, थोड़ा इधर हो सर। मैं बताना चाहूँगा, नहीं इनको होना बहुत हाँ, जरूरी है। यहाँ सर, हाँ यहाँ, हाँ सर, आज आप देख रहे हैं हाँ सर को बताएं। कि आपके सामने स्वर्गीय श्री वीर सिंह हरि जी की फोटो लगी हुई है, जिनका जन्म 11 जनवरी 1949 को हुआ और जिनकी मृत्यु 26 अगस्त 2016 को। यह संस्था के पूर्व चेयरमैन व इसके संस्थापक रहे हैं। यह डिप्टी डायरेक्टर थे उद्यान विभाग, दिल्ली नगर निगम में। उनके पुत्र श्री अजय हरीश जी इस संगठन में आज उपाध्यक्ष हैं। यह पूरा परिवार बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दे रहा है और दिया है। तालियां सर। इसमें श्री अजय हरीश जी का जो योगदान है वह हमेशा यह संगठन याद रखेगा, ऋणी रहेगा उनका कि जो उन्होंने इस तरह का संगठन बनाया है। इसके साथ ही साथ संगठन के जो भी संस्थापक लोग रहे हैं उन सबका हम धन्यवाद करते हैं। उसमें श्री राम स्वरूप जी जो पहले इसके अध्यक्ष रहे, श्री राम जन्म, डॉक्टर जयप्रकाश और बहुत सारे जो इसके संस्थापक सदस्य रहे, उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने इस तरह का एक संगठन बनाया और इस तरह की सोच आगे बढ़ाई। हम उन सबका तहे दिल से पुनः धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत सर बढ़िया। और